मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया गया, कोई 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए। तो आप रमेश बिदूड़ी को आप सुन रहे थे। रमेश बिदूड़ी आपको बता दें, कालकाजी सीट सिटिंग सीएम आतिशी को टक्कर देते हुए सिटिंग सीएम आतिशी अपनी सीट कालकाजी से पिछड़ रही है। रमेश बिदूड़ी ने बढ़त बना रखी है और अब तो बीजेपी के नेता जो हैं वो एक के बाद एक कैमरों पर सामने आने लगे हैं। उनका सिलसिला शुरू हुआ है और इससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब इस बात को महसूस कर रही है कि जीत उसी की झोली में आने वाली है। अब वो जीत कितनी बड़ी होगी, कितनी बंपर होगी, फिलहाल जो आंकड़ा बीजेपी प्लस का 46 का नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी 23 पर नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी इस गैप को कवर कर सकती है? क्या बीजेपी यहां से और बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अभी भी मन में लोगों के सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली के वोटर ने अपना फैसला सुना दिया और दिल्ली का वोटर तो अभी मन मन मुस्कुरा रहा होगा। अगर किसी तरीके का कोई सस्पेंस या कोई उलटफेर बाकी है तो इसको लेकर दिल्ली के वोटर के विवेक पर भी कहीं ना कहीं बात की जानी चाहिए। लेकिन वो एम फैक्टर दिल्ली का, जिसमें महिला, जिसमें मिडिल क्लास और जिसमें मुद्दे जो हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि घेराबंदी इस बार आम आदमी पार्टी की इस रूप में हुई है कि आम आदमी पार्टी का यह आंकड़ा जो है वो 23 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी प्लस 46। देखिए, अगर ये नतीजे रहते हैं तो इसमें मुझे बीजेपी के पास ऐसा नया कुछ भी नहीं था। वो गलतियां हैं आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से उन्होंने जो चीजें कही कि हम सादगी से रहेंगे, वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहेंगे, वो नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वही वजह हो सकती है, वरना बीजेपी हर चुनाव में यही करती है और उनके पास नया कुछ नहीं था। ये नतीजे अगर आते हैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की गलती होगी। बीजेपी का ऐसा कोई जादू या कोई नया या प्रदेश अध्यक्ष या किसी कैंडिडेट की वजह से नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी और लेकिन बीजेपी ने मौका भुना लिया ना, बीजेपी ने मौके पर चौका लगा दिया ना। इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।